नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो के या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहाँ पे हर रोज सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्विज होती है, शाम को 6 बजे हरियाणा करंट अफेयर की क्विज होती है और के अलावा बाकी भी सब्जेक्ट्स की क्विज चलती ही रहती है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसमें ऐड करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार आईक्यू एजुकेशन जो आईडी है यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था फतुहात ए फिरोज शाही। ए ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, डिटेल से लिखा है। ऐसे ही लगातार बने रहिएगा आप लोग, आखिरकार आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXA को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किसने किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक वॉइस बोट है जिसके तहत जो है वॉइस कम्युनिकेशन के तहत या बोल के जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अपने आप सब कुछ जान लेना, अपने आप सब कुछ समझ लेना, या यूं कहिएगा एक मशीन, एक इंसानों की तरह काम कर देना। ठीक है, जहां पे जो है ट्रांजैक्शन वगैरह में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और एक्सिस बैंक की बात करें हम लोग तो इसके एमडी और सीईओ का नाम अमिताभ चौधरी है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। स्थापना इसकी 3 दिसंबर 1993 के अंदर हुई थी अहमदाबाद के अंदर। हाल ही में किस देश के गोलकीपर इकर कैसिलास फुटबॉल से रिटायर हुए हैं? तो अभी हाल ही में गोलकीपर इकर कैसिलास जो हैं वो स्पेन देश से रहने वाले थे और वो अभी फुटबॉल से रिटायर हुए हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इकर कैसिलास जो कि फुटबॉल से अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। इन्होंने अपने 16 वर्ष के फुटबॉल करियर के अंदर तकरीबन 725 मैच खेले हैं। 2008 में फीफा वर्ल्ड कप, 2008 और 12 में यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। अगर स्पेन की बात करें तो मैप में हमें स्पेन दिख रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की किंग का नाम क्या है? स्पेन के फिलिप। और जनसंख्या स्पेन की कितनी है? 4.69 करोड़ है। और स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पेड्रो सांचेज। ठीक है, आप इतनी बात जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, नए राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, तो मार्क फिलिप्स ने जो है अभी हाल ही में गुयाना के जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं मार्क फिलिप। और ये बने हैं अभी हाल ही में वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान आली द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई गई है या इनको नियुक्ति के रूप में जो है चुना गया है। गुयाना की बात की जाए तो मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ की राजधानी जॉर्ज टाउन है और करेंसी का नाम क्या है? गुयाना डॉलर है। पास में एक छोटा सा देश है सूरीनाम। ठीक है, आप क्या मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या रिसेंटली सूरीनाम के नए नेता कौन चुने गए हैं? ठीक है, क्या आप बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। ठीक है, आपको मैं हिंट देता हूं, उनका पूरा नाम आप बता दीजिएगा। चलो, संतोखी है उनके नाम में। ठीक है, पूरा नाम आप बताइएगा। अब इतना बड़ा हिंट मैं दे चुका हूं, आप बताइएगा जरूर। निम्न में से विशेष कोड टू विन किस लेखक ने प्रकाशित की है? तो कोड टू विन जो है ये निरुअम्पा यादव ने जो है प्रकाशित किया, स्पेशल कोड टू विन। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस किताब को प्रकाशित किया है, ये किताब जो है सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान भृंगुवंशी के जीवन पे आधारित है और इस किताब को जो है प्रकाशित किया जाएगा खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और भृंगुवंशी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से एचडीएफसी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी के नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इनसे पहले आदित्य पुरी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है वो, ठीक है। 1994 से लेके, ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना लंबा कार्यकाल रहा होगा इनका। 1994 से लेके आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे, लेकिन अभी शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी के नए सीईओ बनाया गया है। एचडीएफसी बैंक, जब भी मैंने आपको कहा है कि कोई भी बैंक आए उसकी टैगलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी टैगलाइन क्या है? हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया है। बहुत ही प्यारी टैगलाइन है, मुझे बड़ी पसंद आई है। हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 के अंदर हुई थी। ये बात आप याद रखिएगा। और यही है शशिधरन जो कि अभी रिसेंटली बने हैं एचडीएफसी के नए सीईओ शशिधर, ठीक है, शशिधर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? जॉन ह्यूम का निधन अभी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में हुआ है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनका जन्म 1937 के अंदर हुआ था और ये 2020 तक जिए हैं, तो ये टोटल 83 वर्ष इस दुनिया में रहे हैं। आयरलैंड के प्रमुख नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने में, ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इनको जो है 1998 के अंदर जो है डेविड ट्रिम्बल के साथ में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक और ये मेंबर भी थे। ये बातें भी आपको याद रखनी है। आयरलैंड जिक्र हुआ है ना, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का फुल फॉर्म एचएसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, ऑफ इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म है। और सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी है, इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। अजय त्यागी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। सेबी का जो आपका कार्यकाल इनका जो है, वैसे रिसेंटली अजय त्यागी का कार्यकाल जो है इसी साल के सितंबर 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है आगे। और इनका जो है पहला 3 साल का कार्यकाल अभी खत्म होने वाला था, लेकिन आगे और एक्सटेंड कर दिया 18 महीनों के लिए। अजय त्यागी जो हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन रिटायर हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी हरियाणा बोर्ड ने कई बार पूछ रखा है, एचएसएससी बोर्ड ने आई मीन। और हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरपर्सन का नाम अजय त्यागी है ही। अगला क्वेश्चन हमारा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले थे जीसी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। उन्होंने अभी रिसेंटली ही जो है 5 अगस्त को इमीडिएटली जो है इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफा देने के बाद में मनोज सिन्हा को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। मनोज सिन्हा आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और वैसे ये बहुत अच्छे कहिएगा आप लोग नेता के रूप में संभले हुए हैं। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं ये। और मनोज सिन्हा का 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा के अंदर जन्म हुआ है, और प्रशासनिक कार्यों का भी और राजनीतिक अनुभव भी इनके पास में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो रिसेंटली यूँ कहिएगा जवान ही है, जनरली जो है ये राष्ट्रपति की उम्र तक के गए हुए व्यक्तियों को ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, जनरली देखा जाता है ऐसा। और ये एक रिसेंटली ही कार्यकाल के अंदर रह चुके एक अच्छे कहिएगा राजनीति के अंदर, सक्रिय राजनीति के अंदर एक्टिव रहने वाले व्यक्ति को चुना गया है। तो काफ़ी जो है चर्चा में भी है ये बात, और इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये क्वेश्चन आने वाले पेपर के लिए। हाल ही में किस देश द्वारा जारी किया गया नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला इलाका, जूनागढ़ को अपने हिस्से में दिखाया है? तो ये हिस्सा दिखाया है पाकिस्तान ने अपने मैप के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पाकिस्तान का ये कहना है कि जो कश्मीर है, लद्दाख है, जूनागढ़ है, ये इलाका हमारा है। इनका नया मैप जारी हुआ, इसमें इन्होंने हमारे जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर पड़ता है, इसको जो है पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया।
इससे पहले नेपाल ने भी ऐसी हरकत की है। नेपाल ने लिपुले, काला पानी, लिम्पियाधुरा जो है ऐसे इलाके हैं जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास के इलाके, उनको अपने हिस्से के अंदर दिखाया है। तो पता नहीं भारत के ऊपर कैसी मुसीबत आन पड़ी है, जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे अंदर ही घुसते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, या हमारे राज्यों को या हमारे छोटे मोटे क्षेत्रों को अपने ही नक्शों के अंदर एंटर करवा रहे हैं। देखते हैं भविष्य के अंदर क्या होता है, किस टाइप्स की चीज़ें होती हैं। ये बात पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है, पॉपुलेशन 21.22 करोड़ है और करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित अभी हाल ही में होगा, ये घोषणा हुई है उत्तराखंड के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये जनरली ऐसे बर्फ के अंदर ही होते हैं हिम तेंदुआ। काफी टाइम से तो नहीं देखे गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ही बड़ी संख्या में हिम तेंदुए देखे गए हैं। हालांकि इनकी कोई गिनती वगैरह तो नहीं की गई है, लेकिन ये देखे जरूर गए हैं। और इनके लिए ही जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा जो है ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो देहरादून है और एक गैरसैंण है। मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे एक मंसूरी पहाड़ी है और मंसूरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जब भी जिक्र आए फूलों की घाटी आपसे पूछे तो आपका आंसर रहना चाहिए उत्तराखंड। शांत घाटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रहेगा, केरल रहेगा। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है और एक राजाजी नेशनल पार्क भी है, बहुत फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 के अंदर स्थापित है। ये बात भी आप याद रखिएगा। एक जिम कॉर्बेट नामक व्यक्ति थे, उन्होंने एक डंडे से ही एक बाघ से, टाइगर से रक्षा कर दी थी गांव वालों की, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया वहां पे। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। गंगोत्री भी उत्तराखंड में है और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में है, और इन दोनों ही यमुना और गंगा दोनों ही नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भी उत्तराखंड राज्य से ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और एक क्वेश्चन और कल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। उत्तराखंड से सीमा से सटे लगे, उत्तराखंड और चीन की सीमा लगती है ना, तो इसी वजह से जो है उत्तराखंड और चीन की सीमा पे सटे हुए जो गांव है वहां पे पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार जो है कार्य कर रही है। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार को जो है मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है राजेश कुमार। राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला या डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला द्वारा जो है राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव का नाम क्या है? जे सुरेश बाबू है। 31 जुलाई 2020 को वो रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद में ये बने हैं। वैसे राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 2-3 साल से बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल में जो है वो काम कर चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी बाद में आए थे, हॉस्पिटल में काम करने के बाद में, डॉक्टर बनने के बाद में IAS की जॉब में जो है आए हैं। तो ऐसा अभी रिसेंटली हमारे हरियाणा के डॉक्टर पंकज के साथ भी हुआ है, ठीक है, जो कि MBBS डॉक्टर रहने के बाद में अभी रिसेंटली 2019 UPSC का जो है उसके अंदर रिजल्ट में उनका नाम आया है। बात अगर हम लोग करें मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एन बीरेन सिंह है और जनसंख्या कितनी है? 27.2 लाख है। गवर्नर का नाम क्या है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आज का लेक्चर था बस इतना ही। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं? डिटेल से बताइएगा आप लोग इस कर के बारे में कितना लगाया था और इस राजा के बारे में भी। बस इतना सा था आज का लेक्चर। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।